स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से एरिना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ की जो ऑडियंस है वो काफ़ी चीख पुकार मचा रही होती है और हमें ऑडियंस के सामने एरिना के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर और एक इंसान वहाँ पर होते हैं। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ठीक सामने वो इंसान खड़ा होता है और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और अचानक से ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस इंसान पर हमला करने के लिए अपने मुक्के को तैयार कर लेता है। फिर हमें उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है जो उसी मॉन्स्टर को देख रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे इसमें अब मज़ा आने लगा है। और हम देखते हैं कि वहाँ की जो ऑडियंस है वो अब चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है और उस बड़े से मॉन्स्टर से कहने लगती है कि उसे मार डालो, उस इंसान को मार डालो, उसे मार डालो। और हम देखते हैं उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है लगता है कि दूसरे मॉन्स्टर्स का मनोरंजन करने के चक्कर में मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाने वाला हूँ। और साथ ही वो कहता है कि और यही वो पल था जब मैं ज़िंदगी में पहली बार हंसते हंसते पागल हो गया था। वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस इंसान पर हमला कर देता है और वो इंसान भी उसके हमले के लिए तैयार होता है। मन ही मन वो इंसान कहता है मुझे उस सवाल का जवाब शायद मिल गया है जो मैं ज़िंदगी भर अपने आप से पूछता रहा हूँ। मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद। और अब तक तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि ये हमारी सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम गैब्रियल वाइट है। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि ये छोटा गैब्रियल और उसकी मॉम होते हैं और उसकी मॉम उससे कहती है कि गैब्रियल हैप्पी बर्थडे। और हम देखते हैं गैब्रियल को एक गिफ्ट के तौर पर एक प्यारी सी छोटी सी बिल्ली मिलती है और गैब्रियल भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है क्या ये मेरी बिल्ली है। और हम देखते हैं उस बिल्ली को, जिसे देखकर ही साफ पता चल रहा है कि वो गैब्रियल के परिवार से अभी से ही प्यार करने लगी है। और उसकी मुस्कान से ही हम देख पा सकते हैं कि वो अब इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। और गैब्रियल भी उसे देखकर मुस्कुराता है और सीन शिफ्ट होता है और अचानक से हमें एक अलग ही सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी डरावना होता है कि हमारे छोटे गैब्रियल के मुंह पर खून लगा होता है और उसकी आंखें चौड़ी हो रखी होती हैं और या तो वो डरा हुआ है या उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सच में डर गया है। और हम देख पाते हैं कि अचानक से एक टब गिरता है जिसमें कपड़े होते हैं और हमें दिखता है कि गैब्रियल की मॉम ने गैब्रियल को देखा और उनका रिएक्शन कुछ अजीब है और वो गैब्रियल को देखने लगती मानो जैसे गैब्रियल ने पता नहीं क्या कर दिया है। और हम गैब्रियल के हाथ में एक चाकू भी देखते हैं और गैब्रियल कहने लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये बिल्ली कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी और मैंने यही जानने की कोशिश की। पर जैसे ही गैब्रियल इतना कहता है हमें उसके हाथ में वही खून से भरा चाकू दिखाया जाता है और उस बिल्ली की डेड बॉडी, यानी गैब्रियल ने अपनी ही बिल्ली को मार दिया है उस चाकू से। और हम देखते हैं गैब्रियल के हाथ से वो चाकू छूट जाता है और गैब्रियल की मॉम उसे गले लगाती है और कहती हैं कि हम इस बारे में पता लगा लेंगे। और हमें गैब्रियल का सीन दिखाया जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा था और वो हमें क्या बता रहा। गैब्रियल की जो वो आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी वो कह रही थी कि वो मौत उसे हमेशा से आकर्षित करती है। इसका मतलब गैब्रियल को मौत देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये बात उसकी माँ को पता थी और उसकी माँ भी जानती थी और गैब्रियल भी जानता था कि उसकी माँ को पता है कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं। फिर भी उसकी माँ इस बात को ऐसे नज़रअंदाज कर देती है जैसे ये कभी हुआ ही ना हो। उसके गैब्रियल की मॉम को लगने लगा कि वो अगर अपने बच्चे को दूसरे कामों में व्यस्त रखेगी तो उसका ध्यान इन सब चीज़ों से हट जाएगा और उनका बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह बन जाएगा। और गैब्रियल ने भी इस बात को एडमिट किया कि उससे कुछ वक्त के लिए फ़ायदा ज़रूर हुआ था। पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक बच्चे के मुंह पर ज़ोरदार मुक्का पड़ता है और हम उसका चेहरा देख पाते हैं और वो बच्चा धड़ाम से मैट पर गिर जाता है। और हम देखते हैं ये मुक्का गैब्रियल ने मारा होता है और गैब्रियल बहुत ही बुरी तरह से हंस रहा होता है और उसके
चेहरे पर हम शैतानियत अलग से ही देख सकते हैं। और इससे पहले कि गैब्रियल उस बेचारे बच्चे की और कुटाई करे, उसकी माँ उसे आकर पकड़ लेती है और उसे गले लगाकर रोकती है और कहती है कि गैब्रियल रुक जाओ। पर हमें एक स्लैप की आवाज़ आती है और हम देखते हैं गैब्रियल ने अपनी ही माँ को चांटा मार दिया है और उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन को हम देख पाते हैं, पर हमें दुख और गुस्सा दोनों एक साथ देखने को मिलता है और एक कन्फ्यूज़न भी देखने को मिलती है। पर गैब्रियल की माँ इस बात को इस तरह से इग्नोर कर देती है फिर से जैसे ये हुआ ही ना हो, और उससे दोबारा से कहती है कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गैब्रियल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैब्रियल कहता है वो पहली और आखिरी बार था जब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस किया था। और फिर वो कहता है उसके बाद मैंने अपनी माँ को ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की और वो सारे काम किए जिससे मैं उन्हें ये दिखा सकूं कि मैं भी सामान्य बच्चों की तरह हूँ और मेरे में वो उत्तेजना नहीं उठती, यानी किसी को मारने की उत्तेजना। और हम देखते हैं गैब्रियल और उसकी मॉम काफ़ी खुश एक साथ दिखाई देते हैं, पर गैब्रियल हमें सच बताता है कि वो नहीं चाहता है कि उसकी मॉम को सच पता चले, यानी अभी भी वो वैसा ही है जैसा वो पहले था। पर बेचारा गैब्रियल वो अभी भी नहीं समझ पाया था कि आखिर उसे ये उत्तेजना क्यों उठती है। फिर हम देखते हैं उसकी माँ कहीं और ही देखती है और वो घर से बाहर ज़मीन पर कहीं और ही देख रही होती हैं और फिर वो गैब्रियल की ओर देखती हैं और अचानक से ही उन्हें एक झटका सा लगता है और उन्हें अजीब महसूस होने लगता है और उनके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है जिसे वो मांज रही होती हैं और उनकी उंगलियां कांपने लगती हैं और गैब्रियल अपनी माँ की ओर देखता है और माँ पुकारता है और हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो चुका है और गैब्रियल और उसकी मॉम अस्पताल में हैं। फिर गैब्रियल हमें बताता है कि उसकी मॉम को कैंसर है और कैंसर ने कुछ ही महीनों में उसकी मॉम का ये हाल कर दिया है। और फिर गैब्रियल की मॉम सोचती है कि उसे अब गैब्रियल को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और वो गैब्रियल की तरफ देखकर उसे कहने लगती है कि मेरे बेटे, मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ पर तुम जानवरों को दफनाते थे। इससे हमें साफ पता चलता है कि गैब्रियल की मॉम को सब कुछ पहले से ही पता है कि गैब्रियल ये सब नाटक कर रहा है और वो बस ये चाहता है कि उसकी मॉम खुश रहे। और गैब्रियल कहता है, वो तुरंत घबरा जाता है और कहता है कैसे, पर मैं तो। पर उसकी माँ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे बस में नहीं है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और गैब्रियल भी नाराज़ हो जाता है खुद से। गैब्रियल की मॉम उससे खुद से 2 वादे करने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम अपनी इस उत्तेजना को कभी इंसानों पर हावी मत होने देना, ये पहला वादा होता है। और दूसरा कि तुम अपनी ज़िंदगी एक शांत इंसान की तरह और अच्छे इंसान की तरह जीना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर लगता है कि मेरा और तुम्हारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं इस स्टोरी को और आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आगे की ओर देखें। बाकी मुझे यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया और बाय बाय।